वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसमें कमीशन का सरबराह सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी अरकान ले सकेगा। पाक फौज ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया। GHQ की जानिब से ख़त में अरशद शरीफ के मामले पर कमीशन बनाने की भी इस्तदा की गई है। ख़त में कहा गया है कि इस मामले का इल्ज़ाम इदारों पर लगाए जाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ कत्ल मामले पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का अहम बयान आ गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इदारे पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ कत्ल वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। मुलविस किरदारों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। पाक फौज ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त भी लिख दिया। GHQ की जानिब से ख़त में अरशद शरीफ के मामले पर कमीशन बनाने की भी इस्तदा की गई है। इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कत्ल बारे इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं, मुझे मालूम था कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया जा रहा है और मैंने उनको मुल्क से बाहर जाने को कहा था। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को नामालूम नंबरों से धमकियाँ मिली कि हुकूमत की तब्दीली पर ना बोलो, सच ना कहो। मुझे इत्तला मिली कि इनको कत्ल किया जा रहा है। अरशद शरीफ का कोई एजेंडा नहीं था। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुँचा दी गई। अरशद शरीफ की मैयत रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचेगी। मरहूम की बेवा जवेरिया सद्दीक के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी की तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। दूसरी जानिब कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने बताया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया था। पोस्टमार्टम के तहत अरशद शरीफ की मौत गोली लगने की वजह से हुई। कीनिया के मकामी मीडिया ने भी सीनियर सहाफ़ी की मौत पर सवालात उठा दिए। अमरीका का कीनिया से सहाफ़ी के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हिदायत देते हुए कहा कि तहकीकात के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। केस की मज़ीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक शो कॉज मुअत्तली का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दायर दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। कानून के मुताबिक इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर तीनों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कम करने की कोशिश की, इसे कलअदम करार दिया जाए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारेबाजी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी मजम्मत। कहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में होने वाली नारेबाजी को गैर मुनासिब करार दे दिया। कहा, मैंने नारों का जिस तरह से जवाब दिया वह नामुनासिब था। ऐसा रवैया एक वफाकी वज़ीर को ज़ेब नहीं देता। इलेक्शन कमीशन के कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के कानूनी विंग ने तोशाखाना नाअहली केस का जायज़ा लेने के बाद इमरान खान को इंतखाबात के लिए अहल करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुरम एजेंसी को इमरान खान के हिस्सा लेने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने तोशाखाना नाअहली फैसले की रोशनी में इमरान खान के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने से मुतल्लिक कानूनी राय मांगी थी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सुनाक को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। बकिंगम पैलेस की जानिब से भी तस्दीक। वज़ीर आज़म मुकर्रर किए जाने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपने पहले खिताब में ऋषि सुनाक ने साबका वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि बरतानिया को इस वक्त बड़े माशी बहरान का सामना है, जिस वजह से उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर के लिए चुना गया है। बलोचिस्तान के ज़िला पशीन में पोलियो टीम पर हमला। हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पशीन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासिर के मुताबिक हमले में पोलियो टीम के वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। जाँ बहक पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद हाशिम के नाम से हुई, जिनकी लाश को तिब्बी कानूनी कार्रवाई के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला आज भी बरकरार। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 219 रुपये 73 पैसे का हो गया।
दूसरी जानिब ओपन मार्केट में $1 223 रुपए तक जा पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के अहम तरीन मैच में ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी, दोनों टीमों के दरमियान मैच पर्थ में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर 12 मरहले में पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 9 विकेट से मात देकर 2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। पाकिस्तानी फिल्म टिच बटन रिलीज से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई। फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा करने वाली सोनिया हुसैन ने मुआवजे की अदम अदायगी पर फिल्म प्रोड्यूसर उर्वा हुसैन को 50 लाख रुपए हर्जाने का नोटिस अरसाल कर दिया। सोनिया हुसैन के मुताबिक उर्वा हुसैन और उनके दरमियान मुआहिदा हुआ था कि शूटिंग खत्म होते ही मुआवजा अदा कर दिया जाएगा, मगर शूटिंग खत्म होने के 2 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला।